नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर सब्सक्राइब का एक बटन होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो एक बेल आइकन बटन भी होता है, उसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो जितने भी वीडियो मैं YouTube के ऊपर अपलोड करूंगा सारे का सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो इस तरह से सब्सक्राइब लिखा होता है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पर एक बेल आइकन बटन भी होता है उसके बाजू में, उसके ऊपर भी क्लिक करना होता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अभी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर मार्केट की बात की जाए तो आप लोगों ने परसों के रेट में देखा था कि मार्केट में प्रेशर था, लेकिन कल के रेट में आप लोगों को मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और आज की बात की है तो आज हफ्ते का आखिरी दिन था, कल और परसों मार्केट बंद रहेगा और आज के रेट में भी मार्केट में आप लोगों को एक बढ़िया तेजी देखने को मिला। मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आज की रेट में मेरा मेन पोर्टफोलियो 2% प्लस में क्लोज हुआ, लेकिन जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो वहां पर आधा परसेंट की गिरावट हो गई। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परसों के रेट में जो मार्केट गिरा था वो सब कुछ मतलब जितना उस समय गिरावट हुई थी वो रिकवर हो गया और अभी वापस से धीरे धीरे पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और खासकर छोटी छोटी कंपनियों की बात किया तो वहां पर आप लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज की रेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल है। आप लोग देख सकते हो कि सुबह से ही मार्केट का माहौल काफी अच्छा था, सुबह में मार्केट प्लस में ओपन हुआ और पूरे दिन भर मार्केट आप लोग को आज के रेट में अच्छा चलते हुए देखने को मिला। बाकी भी अगर आप लोग इंडाइसेस देखोगे जैसे कि बैंक निफ्टी की बात किया तो यहाँ पर 1.5% की बढ़िया तेजी है, या फिर अगर आप लोग मिड कैप इंडेक्स को भी चेक करोगे तो यहाँ पर भी आप लोग को आज के रेट में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। खासकर जो छोटा छोटा इंडेक्स है वो ज्यादा मतलब आज के रेट में अच्छा चला। आप लोग देख सकते हो कि मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की तेजी, और वहीं पर अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को चेक करोगे तो यहाँ पर भी आप लोग को आज के रेट में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। जैसे कि देख सकते हो 1.5% की यहाँ पर भी बढ़िया तेजी है। और अगर आप लोग एसएमई आईपीओ इंडेक्स को चेक करोगे ना तो यहाँ पर आधा परसेंट की तेजी है, लेकिन आज के रेट में मेरा एसएमई पोर्टफोलियो नहीं चला। एसएमई पोर्टफोलियो में आधा परसेंट की गिरावट हो गई, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि इंडेक्स चलेगा तो हमारा भी मतलब पोर्टफोलियो चलेगा। अब इंडेक्स में जो कंपनियां रहेंगी वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होंगी, शायद इसकी वजह से आज इंडेक्स चला तो मेरा पोर्टफोलियो नहीं चला। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स नहीं चलता है, पोर्टफोलियो अच्छा चल जाता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन अगर आप लोग एवरेज देखोगे ना तो पोर्टफोलियो अभी के समय पे ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो बाकी मतलब पहले के कंपेयर में अभी के समय पर अच्छा चल रहा होगा। और खासकर जब मार्केट में गिरावट का समय चल रहा था, ठीक है, जब चारों तरफ डर का माहौल था और मार्केट का मूड इंडेक्स बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, और उस समय पर अगर आप लोग ने अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर ध्यान दिया होगा तो आज की डेट में आप लोग का मार्केट मतलब आपका जो पोर्टफोलियो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अगर आप लोग चारों तरफ मार्केट का माहौल देखोगे तो सब कुछ आप लोग को आज के डेट में ठीक ठाक देखने को मिलेगा, कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं। आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 हो गया या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा मार्केट प्लस में। अगर आप लोग बैंक निफ्टी को देखोगे, फाइनेंस हो गया या निफ्टी 100 200 500 मिड कैप स्मॉल कैप, पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर अच्छा चल रहा है। सेक्टर वाइज में अगर आप लोग डाटा देखोगे ना तो एफएमसीजी फ्लैट है, बाकी ज्यादातर सेक्टर आप लोग को आज के डेट में प्लस में देखने को मिला। देख सकते हो यहाँ पर रियलिटी सेक्टर की बात की तो 3.5% की बढ़िया जंप है, और उसके अलावा पूरे मार्केट का माहौल आप लोग को आज के डेट में काफी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो देखो तो वो अभी मैं आप लोगों को ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हलचल है। मार्केट फिलहाल मतलब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अगर अगले हफ्ते में मान लो कि मार्केट और अच्छा चलता है, ठीक है, और ग्रोथ होती है तो फिर मार्केट आप लोग को और ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट का जो पी रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएगा। अगर आप लोग अभी के समय पे मार्केट का मूड इंडेक्स चेक करोगे तो अभी भी फिलहाल न्यूट्रल है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेजी या फिर बहुत ज्यादा गिरावट है। मार्केट अभी आप लोग को ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। कल के रेट में अगर डाउ जोन्स की बात की जाए ना तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, कल के रेट में अमेरिकन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म किया था। डाउ जोन्स में हल्की सी तेजी थी। नास्डैक की अगर बात किया तो इसका भी ग्राफ अगर आप लोग देखोगे, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं और आप लोग देख सकते हो कि जो नास्डैक है लगभग 1.5% ये भी प्लस में था, ठीक है। तो मतलब कल के रेट में अमेरिकन मार्केट भी अच्छा चला और इस वजह से आज के रेट में हमारे मार्केट में आप लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिला। उसके बाद में अगर आप लोग अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे ना, जो कि हमारे मार्केट के साथ में चलता है, तो US30 US500 ये सारे के सारे देख सकते हो अभी मतलब नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिलहाल ये सारे के सारे नॉर्मल है। और इसके साथ में अगर आप लोग आज के रेट में पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट देखोगे तो ज्यादातर सब आपको मतलब ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं और आप लोगों को ब्राजील का मार्केट दिखाऊं तो ये लगभग 1.5% प्लस में, या उसके अलावा बाकी यूरोप का मार्केट भी देख सकते हो ठीक ठाक है, कहीं पर बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं। रशिया का मार्केट अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर चल रहा है। या उसके अलावा टर्की की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो टर्की का मार्केट है ये प्लस में चल रहा है। इजराइल के मार्केट आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेगा। सऊदी के मार्केट में गिरावट है। जापान की अगर बात की जाए तो जापान का मार्केट देख सकते हो 1.5% प्लस में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की अगर बात की तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है। चाइना का मार्केट थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। ताइवान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट है। और बाकी कोरिया का मार्केट भी लगभग 2.5% प्लस में। तो वर्ल्ड का मार्केट भी आज के रेट में ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तेजी है या फिर बहुत ज्यादा गिरावट है। और अगर आप लोग क्रूड का भाव देखोगे ना
तो अभी के समय पे लगभग यहाँ पे देख सकते हो 77 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। कल हम लोगों ने देखा था लगभग ये 78 के पास चला गया था, वहां से हल्की सी गिरावट है, लेकिन आज फिर भी इसके अंदर आप लोग को आधा % की तेजी देखने को, अभी देख सकते हो गिरावट हो गया और ये 76 के आसपास में ट्रेड करा। अभी बीच में आप लोगों ने देखा था कि जब मार्केट का माहौल सब कुछ शांत चल रहा था, वॉर एकदम शांत हो गया था, तभी 70 के आसपास में ट्रेड करा था और वहां से इसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा तेजी देखने को मिला। वहीं पर डॉलर की अगर बात की जाए, डॉलर किस तरह से परफॉर्म करा, तो आप लोग देख सकते हो कि 95.33 फिलहाल ये भी आप लोग को एक ही रेंज में देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एफआईज और डीआईज का डाटा देखोगे तो पिछले 2 दिनों की अगर बात की आप लोगों ने, मतलब कल का दिन छोड़ दिया जाए तो उसके पहले आप लोगों ने देखा था कि एफआईज ने खरीदारी किया था, ठीक है, लेकिन कल के रेट में एफआईज की तरफ से आप लोगों को फिर से बिकवाली देखने को मिला। आप लोग ये देखो लगभग 532 करोड़ की बिकवाली थी और उसके सामने डीआईज ने खरीदा था। एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से पहले एफआईज बहुत ज्यादा बिकवाली करते थे, उनके कंपेयर में अभी इनकी बिकवाली बहुत कम हो चुकी है और ये भी बीच बीच में खरीदारी भी करते रहते हैं, बीच बीच में ये बिकवाली भी करते रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पर आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पूरा मार्केट चेक करोगे तो आज के रेट पर मार्केट का माहौल ठीक था, कहीं पर भी ऐसे मतलब कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो आईटी शेयरों की अगर बात किया तो कल के रेट में टीसीएस के रिजल्ट आए थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि टीसीएस का जो प्रॉफिट 5% के आसपास में बढ़ा था और वो मार्केट को ठीक लगा और ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा तेजी आ गई। आज के रेट में अगर आईटी सेक्टर की ज्यादातर कंपनी देखोगे तो हल्की हल्की तेजी थी, जैसे एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस या बाकी जो कंपनी है, ठीक है। लेकिन उनके कंपेयर में अगर आप लोग छोटी कंपनियों को देखोगे तो 10%, 12%, 15% की ग्रोथ आती है। तो अभी के समय पे आईटी सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा है, तो अगर कोई छोटी सी भी अच्छी न्यूज आ जाती है तो इनके अंदर आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिलता है। तो आज के रेट में आप लोग बोल सकते हो कि आईटी सेक्टर ने थोड़ा सा संभाल के रखा। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति, मतलब अभी इनकी तरफ से कोई ऐसा खराब न्यूज नहीं आ रही है। क्रूड की अगर बात किया तो क्रूड भी आप लोग को ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई या बहुत खराब न्यूज आ गई, मार्केट फिलहाल मतलब एक ही रेंज में है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है। देखो अभी के समय पे ना वॉर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज नहीं आ रही तो ये भी एक अच्छी न्यूज है, ऐसा आप लोगों को समझ के चलना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग ये देखो रिलायंस की अगर बात की जाए तो आज के रेट में रिलायंस भी आप लोग को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक भी, मतलब ये दोनों हैवी वेटेज वाली कंपनी है और आज के रेट पे इनके अंदर भी रिकवरी थी, इस वजह से मार्केट आप लोग को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। लेकिन बाकी कंपनियां जैसे सीडीएसएल की बात किया तो देखो जैसे जैसे बुल मार्केट शुरू होते जाएगा, ठीक है, अभी क्या होगा कि बहुत सारे लोग वापस से मार्केट में आ जाएंगे। तो जैसे में एंजल वन ब्रोकिंग या फिर आप लोगों ने कल के रेट में आनंद राठी देखा होगा, आनंद राठी के रिजल्ट काफी अच्छा है और वो कंपनी अभी भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा जैसे बाकी जो कंपनियां नुवामा हो गया या फिर शेयर इंडिया सिक्योरिटी हो गया, निसेस फाइनेंस हो गया, इन सभी का अंदाजा है कि आगे चलकर इनके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि सीडीएसएल आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला, क्योंकि मार्केट को अंदाजा है कि इसके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोकिंग सेक्टर वाली जो कमी है अभी के समय पर उनके ऊपर आप लोग को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग एलटीआई माइंट्री को देखोगे तो आज के डेट में इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी तेजी देखने को मिला। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आईटी सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों के अंदर आप लोग को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। उसके बाद में जियो फाइनेंस की बात किया तो ये कंपनी भी काफी बड़ी है, इसका रेवेन्यू सेल्स अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इनका सेल्स प्रॉफिट बढ़ जाए, इस हिसाब से कंपनी ठीक ठाक अभी परफॉर्म करे। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी भी अपने टॉप से अभी बहुत ज्यादा आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा। मैंने एक चीज आप लोगों को हमेशा समझाया कि जितनी बड़ी कंपनी होती है, जितना उसका बड़ा आईपीओ आता है, उसके बाद में फिर वो ठंडा हो जाता है। जैसे आप लोगों ने इरेडा देखा होगा, इरेडा जब आया था तो उसके बारे में कितना हल्ला मचाया गया था, या जियो फाइनेंस जब आया था तब कितना हल्ला मचाया गया था, या आप लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजी देखा होगा, जब वो आया था तो कितना हल्ला मचाया गया था, पेटीएम आया था, नायका आया था, जोमेटो आया था, या पॉलिसी बाजार आया था। इस तरह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, ठीक है, उस समय हवा मचाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे ठंडे हो गए। सेम उसी तरह से जब रिलायंस का जो जियो वाला आईपीओ आने वाला है, ठीक है, तो वहां पर भी मैं सिर्फ बोलूंगा कि देखो मार्केट कैप तो बहुत बड़ा रहेगा उसका, तो वो भी एक हवा ही रहेगा। तो मतलब आईपीओ के हिसाब से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो ठीक है, बाकी वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आप लोग को खुशी होगी, बाकी तो आप लोग समझदार हो। अब यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स की अगर बात की जाए तो आज के रेट पे भी कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आप लोगों को एक अच्छी तेजी देखने को मिला। मैं आप लोगों को मतलब काफी समय से बोलते आ रहा हूं कि जो ज्वेलरी सेक्टर वाली कंपनियां इनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। उसका रीजन है कि कल्याण ज्वेलर्स के अगर आप देखो इस बार का अगर आप लोग छोड़ दो, चलो मैं क्या बोलता हूँ Q1 का छोड़ दो, मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमारी कॉमन कंपनियों में आता है। कल्याण ज्वेलर्स हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, या स्काई गोल्ड हो गया, ये बहुत सारी ऐसी जो ज्वेलरी सेक्टर वाली कंपनियां हैं, इनके रिजल्ट भी कंटिन्यू अच्छे आते जा रहे हैं ना। Q1, 2, 3, 4 हर क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और इस बार भी इसका सेल्स का डाटा काफी अच्छा आया था, अपने टॉप से ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। तो आपको जब दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक्सटर्नल रीजन की वजह से पूरा का पूरा सेक्टर डाउन है, तो फिर ऐसे में कोई टेंशन वाली बात तो होती नहीं है। तो आज के डेट में कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने
को मिला। और कल्याण ज्वेलर्स का अगर आप लोग प्रॉफिट भी ईयरली देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक अच्छी ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। एक समय पे देख सकते हो 6 करोड़ माइनस में था, उसके बाद में 224, 432, 596, 714, 1350। तो हर साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग ये देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ज्वेलरी स्टॉक सेनको गोल्ड, सेनको गोल्ड की बात की तो आज के रेट में ये भी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। कल के रेट में भी आप लोगों ने देखा था कि जो सेनको गोल्ड था वहां पर भी अच्छी तेजी थी। इस तरह से ज्वेलरी सेक्टर की जो कंपनियां है वो अभी फिलहाल अच्छा कर रही है। उसके अलावा केफिन टेक्नोलॉजी, अब इस कंपनी की बात की तो जिस तरह से आप लोगों ने कैंप्स देखा होगा, ठीक है, केफिन टेक्नोलॉजी लगभग सेम टू सेम बिजनेस है। स्टॉक मार्केट अच्छा चलेगा तो म्यूचुअल फंड अच्छा चलेगा, तो इससे क्या होगा कि इन सभी कंपनियों को फायदा मिलेगा। इस वजह से ये सारी कंपनियां भी अभी आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। उसके अलावा वारी रिन्यूएबल की अगर बात किया तो ये कंपनी भी आप लोग को आज के रेट में अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। इसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग दीप इंडस्ट्रीज को देखोगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कंपनी को कंटिन्यू बहुत सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं, इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। और उसके अलावा एक कंपनी में रेगुलर आप लोगों से डिस्कस करता हूं जिसका नाम है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैस। इस कंपनी को आप लोग मतलब स्टडी कर लेना। ये जो कंपनी है ना, अभी इसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी इसका ग्राफ अगर आप लोग गूगल पे देखोगे तो अपने टॉप से कंपनी बहुत ज्यादा डाउन है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर आप लोग को रिकवरी देखने को मिल रही है। इस कंपनी को रेगुलर मैं आप लोग को अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी डिस्कस करता हूं और जो मेरा ऐप है उसके ऊपर भी इस कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूं। आज के रेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। वहीं पे अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखोगे ना तो गैस प्रोवाइड करने का कंपनी कारोबार करती है। अभी जैसे अलग अलग सेक्टर में गैस लगता रहता है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में ऑक्सीजन हो गया या बाकी जो गैस लगते हैं, या फिर अगर आप लोग मतलब किसी दूसरे सेक्टर में जाओगे वेल्डिंग करने के लिए भी गैस लगता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के जो गैसेस लगते हैं, तो ये कंपनी क्या करती है, गैस प्रोवाइड करने का कारोबार करती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये इस कंपनी की साइट है और अगर आप लोग यहाँ पर विजिट करोगे तो अलग अलग तरह के गैसेस यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। कस्टमर की बात की जाए तो बहुत सारे आप लोग देखो इस तरह के यहाँ पे जो बड़े बड़े कस्टमर है ये सारे इसके साथ में आप लोगों को मतलब काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। वहीं पे अगर आप लोग कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ये सारी चीजें भी चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को प्रॉफिट दिखाता हूँ, आप ये देखो 2 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 7, फिर 89, फिर यहाँ थोड़ा डाउन हो गया था। उसका रीजन ये है क्यों डाउन हुआ था, क्योंकि 2020 में जब कोरोना आया था उस समय इसका सेल्स बढ़ गया था, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फिर अचानक कम होने की वजह से इसका प्रॉफिट डाउन हो गया। लेकिन अब देखो 24 से 44, फिर 28, फिर यहाँ पे 45, 83 और 104, मतलब यहाँ पिछले 3-4 साल से इसके अंदर ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है। और अगर मान लो कि इस बार इसके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो फिर हो सकता है कि आप लोगों को और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। इसके बाद में जैसे कि ईएमएस लिमिटेड की अगर बात की तो ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। आज के डेट में इसमें भी रिकवरी है और ये भी अपने बॉटम से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको आप लोग स्टडी कर लेना। आज के डेट में अच्छी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा एक्सिकॉम टेली की अगर बात की तो ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है, इसके अंदर रिकवरी आ रही है। सेम टू सेम आइडिया फोर्स की अगर बात की तो ये कंपनी भी एक समय पे बहुत ज्यादा डाउन थी, लेकिन जब से इसके रिजल्ट अच्छा है ये कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम बाकी कंपनियों की अगर बात किया तो जैसे कि डीपी आभूषण, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ जाकर चेक करोगे तो ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा डाउन है। धीरे धीरे ये भी आप लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिला। मैंने आप लोगों से पीएन गार्गिल के बारे में डिस्कस किया था कि इसका जो रेवेन्यू है मतलब सेल्स की अगर बात किया तो 41% से बढ़ा था, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियां धीरे धीरे उनके अंदर रिकवरी आ रही है, लेकिन ये कंपनी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो कभी क्या होता है ना, मान लो कि कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उस सेक्टर की मतलब कुछ कंपनी समझ लो कि आज चली है तो कुछ 2 दिन बाद चलेगी, कुछ 5 दिन बाद चलेगी, इस तरह से भी चलता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे एक साथ में चलते हैं। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि इसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं। तो ये कंपनी अभी अपने टॉप से बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इसका भी प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे तो ये मैं दिखाता हूँ, आप लोग ये देखो यहां से अगर आप लोग चेक करोगे ना कंपनी का कहाँ गया प्रॉफिट, ठीक है। इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात किया तो एक समय पे ये भी माइनस में था, बाद में देख सकते हो 70, 94, 155, 218 और अभी कितना हो गया 410। मतलब पिछले 4-5 साल से इस कंपनी का भी प्रॉफिट कंटिन्यू बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये कंपनी अभी तक चली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो पता है कि जब स्टॉक मान लो 20-30% भाग जाता है ना तब फिर वहां पर आप लोगों का ध्यान जाता है, ठीक है। बट ऐसे आप लोगों को ध्यान नहीं देना होता है। जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन रहता है तब वहां पर आप लोग को स्टडी करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम इसी ग्रुप की आप लोग को और एक कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम है पीएनजीएस गर्गी फैशन, ठीक है। ये एक मतलब एसएमई कंपनी है, इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। ये भी अपने टॉप से आप लोग को बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिलेगा। आज के डेट में इस कंपनी का सेल्स का डाटा है, वो है सेल्स 11% से बढ़ा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिव अक्षय तृतीया पीरियड विटनेस अ मैसिव जंप 77%। तो अक्षय तृतीया के अवसर पर 77% का इसका सेल्स बढ़ा था। अब देखते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट किस तरह से आते हैं। बाकी अगर आप लोग इस कंपनी का भी प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो
1 करोड़ का था, बाद में कितना हो गया 5, फिर 8, फिर यहाँ पर कितना हो गया 29 और 31, ठीक है। तो हर साल इस कंपनी के प्रॉफिट में भी आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में वॉलिटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब देखते हैं कि इन सभी कंपनियों के रिजल्ट आप लोगों को किस तरह से देखने को मिलता है। और एक कंपनी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी अपने टॉप से बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस कंपनी की साइट पर विजिट करोगे ना, तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरह से कि ये अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनको सेल करने का कंपनी कारोबार करती है। जैसे कि अभी अगर आप लोग इसकी साइट पर विजिट करोगे ना, तो आप लोग देख सकते हो जैसे एसी हो गया या फ्रिज हो गया, ये देखो इस तरह के यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग जाओगे ना, तो सारी चीज़ें जैसे किचन के जो आइटम्स होते हैं, पहले तो चलो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम छोड़ दो, ठीक है। ये जो किचन में लगने वाले जो सामान होते हैं, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है। इस तरह के जो मतलब प्रोडक्ट आप लोगों ने किचन में देखा होगा, ये सारे जो ये गैस को ऊपर लेके जाता है, या अलग अलग तरह के जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें इस कंपनी का बिजनेस। और अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे लोगों का जो डिमांड है बढ़ रहा है, ठीक है, लोग लग्जरी घर देख रहे हैं, ठीक, तो ऐसे में मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। तो इस कंपनी को भी हो सकता है कि आगे चलकर अच्छा बेनिफिट मिले। इस तरह का यहाँ पर आप लोग को इनका काम देखने को मिलेगा। ये तो चलो सबसे पहला एक यहाँ पे प्रोडक्ट है। उसके अलावा इसी कंपनी की अगर आप लोग साइट पे जाओगे तो अलग अलग तरह का इन्होंने डिवीजन बना के रखा है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि साउंड से रिलेटेड कुछ आप लोग को यहाँ पर भी इनके पास में जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हूँ मैं, देखो साउंड सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। इस तरह के जो यहाँ पे टीवीज होते हैं, ऑडियो या साउंड या विजुअल, इस तरह के जो मतलब कुछ काम है उसमें भी इस कंपनी का बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरह के जो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है, आप लोग चाहो तो एक बार साइट पे विजिट कर लेना। इस तरह का जो मतलब आप लोगों ने आजकल देखा होगा सोसाइटी में एक मिनी थिएटर बनाया जाता है, इस तरह से चीजें हैं। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे ये सारे जो प्रोडक्ट है ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। उसके बाद में फिर अगर आप लोग और यहाँ पर नीचे की तरफ जाओगे तो और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अभी यहाँ पे ये जो किचन में लगने वाले बहुत सारे सामान है, ठीक है, तो इसमें भी इस कंपनी का बिजनेस है। इस तरह का जो सामान रखने वाला होता है या जो स्टोव होता है, ये क्या है, यहाँ बिल्ट इन अप्लायंसेस हो गया, किचन है, यहाँ पे काउंटर टॉप अप्लायंसेस हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और भी नीचे जाओगे देखो यहाँ पर ये बहुत सारे दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर आप लोग को आइटम देखने को मिलेंगे जो कि ये कंपनी सेल करने का कारोबार करती है। इसमें तो बहुत सारे, कुछ तो मुझे आइडिया भी नहीं है क्या क्या है, ठीक है, इतने सारे आइटम है। उसके बाद में यहाँ पर और एक देखो, अभी यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे, मैं आपको अलग अलग इस कंपनी की साइट दिखा रहा हूँ ना कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट है। आप लोग ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्रिज हो गया, ये अपना ये कपड़ा प्रेस करने वाला हो गया, या इस तरह के बहुत सारे जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, देखो ये कंपनी भी ये सेल करती है। उसके अलावा मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, इसको भी कंपनी सेल करने का कारोबार करती है। इस तरह से यहाँ पर एसी हो गया, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट है। ये आप लोगों को सारे ब्रांड इनके देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मतलब और अलग अलग इन्होंने डिवीजन बना के रखा है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी चलो वही सारी चीजें। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। इस कंपनी की अगर बात की जाए तो आप लोग सबसे पहले ये देखो कि ये कंपनी अपने बहुत सारे स्टोर ओपन करते जा रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज भी इन्होंने गुरुग्राम में अपना मतलब गुड़गांव में अपना एक नया स्टोर ओपन किया। ओपन अ न्यू 6250 स्क्वायर फुट, लगभग 6250 स्क्वायर फुट का एक जो शॉप है इन्होंने ओपन किया हुआ, ठीक है, अपना शोरूम। उसके अलावा तेलंगाना की बात किया तो साउथ में भी देखो, अभी जो गुरुग्राम है ये नॉर्थ में हो गया, यहाँ पे साउथ में भी प्रेजेंस है। और ईस्ट और वेस्ट की बात किया तो वहां पर भी आप लोगों को इनका प्रेजेंस देखने को मिलेगा। क्या बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिंग 120 करोड़ टू ओपन 20 to 25 न्यू स्टोर अक्रॉस दिल्ली, एनसीआर एंड अदर रीजनल हब, ठीक है। तो लगभग 120 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करने जा रही है। तो बहुत सारे नए नए स्टोर ये ओपन कर रही है और अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो इस कंपनी को भी आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे न्यू मार्केट एंटरिंग ईस्टर्न इंडिया बाय लॉन्चिंग 5 to 7 न्यू स्टोर इन कोलकाता। अभी ईस्ट में भी जा रहा है, ऑलरेडी नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में भी जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे साउथर्न कॉन्टिन्यूटी हो गया, लॉन्ग टर्म स्केलिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कंपनी भी अपनी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इसके ऊपर भी आप लोगों को स्टडी करना है। ऑलरेडी अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिरा है, धीरे धीरे आप लोग को इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो एक समय पे प्रॉफिट अच्छा बढ़ा था, अभी इसका प्रॉफिट पिछले 3 साल डाउन है, इस वजह से गिरावट है। लेकिन अगर आगे चल के इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हो सकता है कि आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिले। उसके बाद में दोस्तों एक कंपनी आप लोगों ने देखा होगा, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया था कि ये कंपनी एक समय पर अपने टॉप से लगभग 60 से लेकर 70% तक गिरा हुआ था, ठीक है। अभी रिसेंटली लगभग 1.5-2 महीने पहले का इसका ग्राफ जाकर चेक करना, अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिरा था। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो अपने बॉटम से धीरे धीरे आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और मैंने बार बार आप लोगों को इस कंपनी से रिलेटेड अपने ऐप के ऊपर वीडियो बनाकर दिया था। अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर देखोगे ना तो प्रॉफिट में भी आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि
यहाँ देखो 10 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 21 हो गया, फिर यहाँ कम हो गया था 10, फिर यहाँ पर कितना हो गया 15, 32, फिर 44। तो हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट भी आप लोगों को बढ़ते देखने को मिलेगा। इस तरह से गांधार ऑयल की बात की तो ये कंपनी भी अपने टॉप से, इसका भी ग्राफ जाकर चेक करना, अपने टॉप से बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, फिर इसने अपना डबल बॉटम बनाया, फिर वहां से आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। मैं आप लोगों को क्यों बार बार बोलता हूं कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो वहां पर आप लोग को डरना नहीं होता है, वहां पर आप लोग को अच्छी अच्छी कंपनी पर ध्यान देना होता है, ठीक है। और अब क्या होता है कि अब जब मार्केट अच्छा चल रहा है तो यही सारी की सारी कंपनियां आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। सेम टू सेम बाकी कंपनियां जैसे मरीन इलेक्ट्रिकल, इस कंपनी को भी देख सकते हो, बहुत सारे ऑर्डर कंटिन्यू मिलते रहते हैं। या फिर कॉनकोर इन्वरो की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी आप लोग को आज के डेट में अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहा है। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्वरो इंफ्रा की अगर बात की है तो इसके ऊपर भी रेगुलर मैं आप लोग को वीडियो बनाकर देते रहता हूँ, अच्छा परफॉर्म करा है। क्वालिटी पावर इस कंपनी की अगर बात की तो रेगुलर आप लोगों से इसके ऊपर जो अपडेट रहता है वो मैं डिस्कस करते रहता हूँ। बाकी अगर आप लोग और भी इस तरह से कंपनियां देखने जाओगे जैसे कि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर आज के डेट में इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, या उसके अलावा दी डेवलपमेंट की बात की जाए तो बार बार इसके ऊपर आप लोग को वीडियो बनाकर देते रहता हूं। कल के डेट में मैंने आप लोगों से इंसोलेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था और यहां पर यह बताया था कि इस कंपनी को लगभग 558 करोड़ रुपए का एक अच्छा ऑर्डर मिला और इस वजह से इसका ग्राफ कल भी अच्छा परफॉर्म किया था। आज की अगर बात किया तो आज भी अच्छा परफॉर्म करा है। ये कंपनी भी अपने टॉप से ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोग को डाउन देखने को मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर एक्साटो की अगर बात की जाए तो एक्साटो भी आप लोग को आज के डेट में लगभग 20% देखिए इसके अंदर अच्छी जम देखने को मिला। फुजियामा पावर तो ये आप लोग को अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला। रेगुलर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि इन सभी कंपनियों में कभी गिरावट नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट अगर वोलेटाइल होगा तो इनके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखोगे ना तो ये मोस्टली ज्यादातर कंपनियां अच्छा ही परफॉर्म करती है। अगर आप लोग किसी पुरानी कंपनी को देखोगे जो कंसिस्टेंट है, प्रॉफिटेबल है, उनका ग्राफ अच्छा ही चलता है। अगर मान लो कंपनी में फ्रॉड हो गया या कंपनी काम ही नहीं कर रही है तो एक अलग बात है, ठीक है, वहां पर फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल जाता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे पेस डिजिटेक की अगर बात की है तो इस कंपनी के अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है। कल के रेट में मैंने आप लोग को अपने ऐप के ऊपर इससे रिलेटेड एक अपडेट बताया था कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए देख सकते हो एक एमओयू साइन किया हुआ है, ठीक है। और इस वजह से इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग इसका भी प्रॉफिट चेक करोगे ना तो 12 करोड़ से बढ़कर 17 हो गया, फिर 230 हो गया, 279 हो गया, 307 हो गया। हर साल इस कंपनी का प्रॉफिट भी आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सेम टू सेम बहुत सारी आप लोग को ऐसे भी कंपनियां भी देखने को मिले जिनके अंदर आज के डेट में अच्छी खासी तेजी थी, उनके ऊपर तो आप लोग जाकर चेक कर लेना, वो तो रेगुलर डिस्कस करते रहता हूं। और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियों में आप लोगों को गिरावट भी देखने को मिला, जैसे कि अब यहाँ पे वीवीएल मैंने बार बार आप लोग को अपडेट किया कि ऑलरेडी इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। मान लो कि अगर इसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, लेकिन अब इसका जो ग्रोथ है उस हिसाब से हो सकता है ये आप लोग को ना देखने को मिले, जैसे कि इसके अंदर पहले आप लोग को ऑलरेडी ग्रोथ देखने को मिल चुका है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस कंपनी की अगर बात की तो कल मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि जो प्रीमियर एक्सप्लोजिव है उसको एक्विजिशन करने का इसका एक खबर आ रहा है, बट आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या फिर अगर आप लोग केन्स टेक्नोलॉजी को देखोगे तो आज के डेट में यहाँ पर आप लोग को हल्के से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एएसके ऑटोमोटिव में आज के मतलब ऐसा नहीं कि जब मार्केट चलेगा तो सारी की सारी कंपनी चलेगी, बहुत सारी कंपनियों में आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। सात्विक ग्रीन की अगर बात की जाए तो कल मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि 7,000 करोड़ रुपए का देख सकते हो कंपनी कैपेक्स करने जा रही है, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। और एक और उनके ऊपर अपडेट आया था कि उड़ीसा में लगभग 3,000 करोड़ के आसपास में और एक इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसका मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ के आसपास में और लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस तरह से आप लोग को अच्छी अच्छी कंपनियों को ढूंढने आना चाहिए। बाकी यूनिमैक की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी एक अच्छी रिकवरी आई थी, आज डेट में यहाँ पर भी आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो इस तरह से बहुत सारी आप लोग को ऐसी कंपनियां देखने को मिलेगी जो आज के डेट में अच्छा परफॉर्म की, कुछ कंपनियों में गिरावट भी हो गया। अभी चलो सैटरडे संडे अभी 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो अब देखते हैं कि अगला हफ्ता किस तरह से रहता है। अगर मान लो सैटरडे संडे को कोई खराब न्यूज नहीं आती, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो हो सकता है कि आगे चलकर मार्केट आप लोग को और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। और अभी इसमें पे Q1 में जितने कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे उनके ऊपर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी तो सारे में आप लोग को अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह तो अपडेट करते रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं, अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।